तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे और उसके अंदर हमने अपनी सारी जो रिएक्ट से रिलेटेड जैसे नोड मॉड्यूल, पब्लिक एसआरसी वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए थे। जो भी रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लिए थे। एक बार देख लेते हैं कि हमें बेसिकली क्या बनाना है दोबारा से। सो आप देख सकते हो कि एक मैंने यहाँ पे छोटा-सा एक एनिमेशन ऐड किया है और इस एनिमेशन का जो एसेट्स का लिंक है वो आपको बेसिकली आप जब सर्च करेंगे जियोन ट्यूटोरियल करेंसी कन्वर्टर तो आपको ये जो फर्स्ट लिंक है उस पे क्लिक करके आप एसेट इस आर्टिकल पे देख सकते हैं सिंपली। ओके, मैं लिंक दे दूँगा। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जब आप इसको चालू करेंगे तो। और फ़ोल्डर स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊँ, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे हमारे पास में पब्लिक फ़ोल्डर है जिसमें इंडेक्स डॉट और ये सारी चीज़ें फाइल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास एसआरसी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ऐप डॉट सीएसएस है, ऐप डॉट जेएस है, ओके, ऐप इंडेक्स डॉट सीएसएस, इंडेक्स डॉट जेएस। बाकी इन केस अगर आप ये चाहते हैं कि ये सेटअप टेस्ट डॉट जेएस को डिलीट करना तो आप डेफिनेटली डिलीट कर सकते हैं बिकॉज इसकी हमें नीड नहीं है और ये हमारी इमेज मैंने यहीं पर ही एक्सपोर्ट कर ली है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस पे आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें रेंडर हो रही हैं। तो मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, पहले तो सारी चीज़ें रिमूव कर लेता हूँ, ओके, और सिंपली एक h1 टैग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल, कुछ भी आप लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और लेट्स सी देखते हैं क्या यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। हमें बेसिकली इस तरीके का यूआई चाहिए तो यूआई के लिए हम क्या करेंगे, हम यूआई पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज आई नो आपके लिए बहुत ही ईजी टास्क है, आप इजीली कर लेंगे और ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है, अगेन जियोन ट्यूटोरियल करेंसी कन्वर्टर लिखेंगे तो आप जैसे ही इस वाले पे क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, इवन सीएसएस वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी है। और एसेट का भी लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा, यहाँ पर डाउनलोड एक लिंक, अभी मैंने अपडेट नहीं किया आर्टिकल को बट मैं अपडेट कर दूंगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम इस चीज के अंदर इस पूरी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं वो हमारा है कि फर्स्ट एपीआई को हम यूज करेंगे कैसे, एपीआई को यूज किया जाता है। तो बेसिकली एपीआई क्या होती है कि इन्होंने ये सारी चीजें जो है करेंसी के लिए इन्होंने पहले से ही बना रखा है कि सपोज अगर मैं आपको दोबारा टेस्ट कराऊं, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ये $2 को यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों के पास में जो हमारे पास में क्या होता है कि ऑलरेडी इन्होंने कन्वर्जन के लिए सारी एपीआई इन्होंने बना रखी है तो हम इन्हीं की एपीआई का यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए अपनी करेंसीज को। तो आप देख सकते हो कि इसका नाम जो है एक्सचेंज रेट एपीआई है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन की एंड पॉइंट्स वगैरह सारी चीजें रीड आउट कर सकते हैं, ओके। सो बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम वीडियो के अंदर बढ़ेंगे हम आपको सारी चीजें डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास में कुछ यूआई इस तरीके का दिख रहा है और हमें अचीव करना है इस तरीके का यूआई, ओके। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, हम चलते हैं अपने app.js की तरफ, ओके। तो app.js में हमने यहाँ तक लिख लिया था और अगर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पीछे का जो बैकग्राउंड है वो उसका बैकग्राउंड सबसे पहले हम चेंज करते हैं, सेट, ओके। तो हमें क्या करना है, चलते हैं हम एक बार ऐप डॉट सी एस एस के अंदर चलते हैं और जो भी हमारे रिक्वायर्ड सी एस एस है, या फिर मैं इसको पहले तो हटा लेता हूँ जो भी सी एस एस यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार, जो भी हमारी बॉयलर प्लेट होता है, मार्जिन आप कह सकते हो M0 लिख सकता हूँ मैं, M0 अगर टैब प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। और P0 टैब प्रेस कर दिया, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग जो रहेगी हमारी बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ओके। एंड बैकग्राउंड जो कलर रहेगा यहाँ पर वो हमारा रहेगा कुछ इस तरीके का जो कि मैंने अभी आपको बताया, F0, F2 और F5, ओके। सेव कर लेता हूँ। और जो फॉन्ट फैमिली हम यूज कर रहे हैं वो भी आप मेरे कोड के अंदर से जाके वहां से आप ले सकते हैं सिंपली, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट, ओके। और फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे इंटर का यूज कर रहे हैं, ठीक। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। एक बार जाके एक बार देखते हैं यूआई किस तरीके का भी दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे कि तो यहाँ पे जो पहले व्हाइट कलर आ रहा था वो चेंज हो चुका है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो कार्ड है इस कार्ड के ऊपर काम करेंगे, ओके। सो कार्ड के ऊपर किस तरीके से करना है, सिंपली हमें ऐप डॉट जेएस के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐप डॉट जेएस ओपन करते हैं और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम एक डिव बनाए जिसके अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। एक डिव बनाते हैं जिसकी मैं क्लास रख देता हूँ कार्ड, ओके।
कार्ड यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसकी क्लास का नेम। और इस कार्ड के ऊपर अब हम CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो CSS अप्लाई करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, कार्ड के ऊपर क्या क्या चीजें होंगी। एक तो हमारा जो कार्ड का जो कलर है वो व्हाइट है, सिंपली मैं डॉट CRD कार्ड लिखूंगा यहाँ पर। और बैकग्राउंड जो कलर होगा इसका हम व्हाइट रख देते हैं, 1 2 3। और विड्थ जो है मैं 55% रख देता हूँ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मिन विड्थ जो है, मिन विड्थ मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर 550 रख देता हूँ इसको, ओके, जो कि हमने यूज किया है। ओके, नाउ पैडिंग जो रहेगी हमारे इसके अंदर से, जो कार्ड के अंदर से, वो रहेगी 50 पिक्सल। ओके, सो दैट ये मिनिमल दिख सके हमें। पोजीशन हम क्या करते हैं यहाँ पर, पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट रख रहा हूँ, ओके। नाउ और एक ट्रांजिशन हम यहाँ पे ऐड ट्रांसफॉर्म। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन को यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको ट्रांसलेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, -50। आपको पता है कि ये मैं सेंटर करने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीजें। अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा UI, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये ऊपर कार्ड दिख रहा है और इसकी विड्थ भी सेट करी थी हमने, उसका मिनिमम विड्थ, पैडिंग। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि हमें हमें कैसा अचीव करना है, हमें इस तरीके से अचीव करना है ताकि ये सेंटर में आए। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या कोड लिखना है यहाँ पर, -50 ऊपर से, और साइड बाय साइड से मैं क्या करता हूँ इसको -50 यहाँ पे भी लिख देता हूँ। लेट्स सी, एक बार देखते हैं कहाँ पे चेंज आया। कुछ ये इस तरीके का दिख रहा है। अब टॉप से हम क्या करते हैं, इसकी टॉप से भी हम चेंज कर देते हैं, टॉप से 50% कर देता हूँ, सो दैट ये सेंटर नीचे आ जाए, ओके। और चलते हैं एक बार, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, मैं लेफ्ट से 50% कर देता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से मैंने क्या किया, इसको 50% यहाँ पर दे दिया, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ही सेंटर में आ चुका है। अब आप का एक और अगर आप देखोगे कि इसका जो बॉर्डर है वो कुछ यहाँ पे टर्न हो रखा है। सो बेसिकली इसको भी अचीव कर लेते हैं, सिंपल है। यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिखना है, बॉर्डर और हाइफन रेडियस। तो इसको हम 8 पिक्सल कर देते हैं, ओके। तो नाउ हमारे पास में 8 पिक्सल यहाँ पर रेडी हो चुका है। लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है UI। अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। नाउ अब हमारे पास में क्या है, अब चलते हैं एक बार app.js पे दोबारा से। सो हमारे कार्ड को हमने यहाँ तक स्टाइल कर लिया है। अब कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो हमारे पास में इमेज आएगी, ठीक है। तो इमेज के लिए सिंपली हमें लिखना है IMG, ओके। और यहाँ पे मैं SRC लिख देता हूँ। SRC सिंपली क्या है कि हमने SRC के अंदर ही यहाँ पे आप देखोगे कि एक exchange.gif हमने लगा रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो लोगो है, उसका हमें कोई काम नहीं है। लोगो की जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। पहले से ही लिखा हुआ है, सिंपली डॉट स्लैश करूंगा। यहाँ पर आप देखोगे कि मैं इसको एक्सचेंज को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। सिंपली हमें क्या करना है कि हमें ये JSX है, हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे लोगो लिख दूंगा। लोगो के बाद में हमें क्या करना होगा, इसका जो विड्थ है वो सेट करना पड़ेगा। विड्थ मैं 60 रख देता हूँ यहाँ पर, ओके। और इस कर्ली ब्रेसेस को हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली एक ऑल टैग भी देना होता है रिएक्ट के अंदर। ऑल टैग मैं यहाँ पे कुछ भी ले देता हूँ, टेस्ट, ठीक है। और इसको बंद कर देता हूँ। ना एक बार आप देखेंगे तो आप देखोगे कि कुछ ये इस तरीके बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। इसका इमेज का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी। बहुत सारे पीपल ये बोलते रहते कि इमेज का लिंक नहीं वर्क कर रहा है, बट डेफिनेटली इस बार मैं अच्छी तरीके से लिंक दे दूंगा, सो दैट वो आप इजीली डाउनलोड कर सकें। नाउ अब बारी आती है इस H1 की। सिंपल है बहुत ही। क्या करेंगे, दोबारा से चलते हैं हमारे app.js के ऊपर, और सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे H1 और यहाँ पे क्या करना है, क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट -6 एक्सेल, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा करेंसी करेंसी कन्वर्टर, ओके। करेंसी कन्वर्टर हो गया यहाँ पर। नाउ एक बार चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से, हमें इसको बाद में फिक्स करना होगा, ठीक है। हम बाद में फिक्स कर लेंगे इसको। अब क्या करते हैं कि एक और रैपर बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट का ये सारी चीजें जो है, अमाउंट है, 4 करेंसी है और 2 करेंसी, ये सारी चीजें आएंगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक और मैं डिव बना लेता हूँ यहाँ पर, ओके। एक और डिव बना लेते हैं यहाँ पर, या फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि H1 को हम यहाँ पर स्टाइल ही कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे
इधर आ गया है, H1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। और इसको चलते हैं स्टाइल करने। बैकग्राउंड जो है हम इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड इसको हम कर देंगे वाइट। ओके, नाउ हमें फॉन्ट जो रखना है इसका फॉन्ट साइज 30 रखना है। ओके, 30 पिक्सल। और इम्पोर्टेंट, नाउ अभी हमें क्या करना है, मार्जिन जो बॉटम से देना है, मार्जिन बॉटम। ओके, मार्जिन बॉटम से 2 rem, दैट्स इट। ओके, एंड फॉन्ट वेट जो है यहाँ पर फॉन्ट वेट 700 रख देते हैं। ओके, नाउ अब कलर की जो बारी है उसको हम रख देंगे 333। ओके, नाउ लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं कैसा H1 दिख रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया था, तो सेव कर लेते हैं और चलते हैं। लेट्स सी, अब देखो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसा हमारे पास में यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पर भी दिख रहा है। ओके, नाउ अब किसकी बारी आती है, अब आती है अमाउंट, करेंसी। और आप देखोगे कि ये एक डिव है, डिव के अंदर ये दोनों तीनों चीजें हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक रैपर बनाएंगे अगेन। तो उस रैपर का नाम रखेंगे हम करेंसी एक्सचेंज। चलते हैं app.js के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, एक लिखते हैं div। div के अंदर एक क्लास नेम देते हैं जिसका नाम होगा करेंसी अंडरस्कोर, सॉरी, करेंसी एक्सचेंज मैं रख देता हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होते हुए, ठीक है, नॉट एन इशू। आप इसको जो भी क्लास नेम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो एक बार करेंसी एक्सचेंज के ऊपर अब हम क्या करेंगे, अपनी CSS लगाने वाले हैं। ठीक है, तो करेंसी एक्सचेंज पे चलते हैं, कहाँ पर है, app.css के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डॉट करेंसी एक्सचेंज, मैंने कॉपी कर लिया वहां से। और इसके ऊपर सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैग्स लगा दीजिए। फ्लैग की प्रॉपर्टीज आपको पता है। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट, हमें क्या करना है, कंटेंट को स्पेस बिटवीन, बिकॉज हमें स्पेस बिटवीन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी कंटेंट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे कंटेंट जो रहेगा हमारे पास में, ये एक कंटेंट, हम इसको एक कंटेंट मानते हैं, जैसे अमाउंट वाले को दूसरा तीसरा। तो कंटेंट के बीच में जो स्पेसिंग आती है इक्वल वाली, वो हम स्पेस बिटवीन से ही देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर ओके। नाउ अब देखोगे यहाँ पर आकर भी कुछ नहीं है, बिकॉज हमने अभी तक इनपुट्स और वो सारी चीजें डिजाइन ही नहीं करी है। ठीक है, तो नाउ अभी हम क्या करते हैं, अभी इनपुट्स लगा लेते हैं, सारी चीजें, इनपुट्स के लेवल्स लगा लेते हैं, इनपुट्स की फील्ड्स लगा लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, इनपुट कंटेनर पे चलते हैं। सिंपली हम कहाँ चलते हैं, app.js के ऊपर। और अभी हम क्या करेंगे, एक करेंसी एक्सचेंज के अंदर एक इनपुट कंटेनर हम बनाते हैं। ठीक है, इसके रैपर के अंदर मैं एक और div ले लेता हूँ, div, इसका क्लास नेम होगा, क्लास नेम में क्या रखता हूँ, इसको इनपुट कंटेनर रख देता हूँ। ओके, आपकी इच्छा जो भी आप रख सकते हैं नेम, और उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टाइल। नाउ अभी हमें क्या चाहिए, एक लेबल चाहिए होगा। चूंकि सबसे पहला लेबल कौन सा है, अगर आप देखोगे तो पहला लेबल जो है वो हमारा है लेबल क्लास नेम इनपुट लेबल हमने ले लिया, और उस पहला जो लेबल है हमारे पास में अमाउंट का, मैं दोबारा यूआई के पास ले लूँ आपको, तो यहाँ देखोगे ये रहा लेबल जिसका अमाउंट नेम है। इसी तरीके से हम एक फ्रॉम करेंसी टू करेंसी के लिए भी हम बनाएंगे। अभी आप देखोगे कि ये सेंटर में आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा लेबल हो गया। अब लेबल के नीचे एक आएगा हमारे पास में, इनपुट बॉक्स आएगा, उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सिंपली क्या करना है, इनपुट, जिसके अंदर जो यूजर है और जो टाइप रहेगा वो नंबर डाल सकता है। ओके, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, इजीली आप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि API कैसे कॉल करते हैं और कैसे थोड़ा बहुत CSS पे काम करते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। इनपुट के अंदर हम क्या लिखते हैं, इनपुट अंडरस्कोर फील्ड। ओके, ये लिख दिया मैंने इसको। और वैल्यू जो है, वैल्यू क्या दे सकते हैं हम इसको, वैल्यू हम बाद में, बात के लिए रख देते हैं, वैल्यू को हम बाद में चेंज करेंगे, बिकॉज इट्स अ डायनेमिक वैल्यूज। ओके, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। सेट, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। आप देखोगे कि बहुत ही इस तरीके का कुछ हमारे पास में दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक बार, हमारे पास में सबसे पहले क्या है कि एक करेंसी एक्सचेंज जो कि हमने कर दिया है। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं, करेंसी एक्सचेंज हो गया। अब इनपुट कंटेनर, लेट्स सी देखते हैं, ये जो है अब हमें इसके ऊपर CSS लगानी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, और इसके नीचे डॉट ये लगाया। ठीक है,
और क्या करना है यहाँ पे विड्थ। मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज कई बार बोलते हैं कि आप सीजन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, इसलिए मैं सारी वन बाय वन चीजें कर सकता हूँ, कर दे रहा हूँ यहाँ पर। इन केस अगर आपको लगता है कि ये ठीक तरीका नहीं है, हमें लॉजिक पे डायरेक्ट जाना है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसी तरीके से फिर वीडियोस बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट कंटेनर की जो विड्थ है 30% रख दी है, बिकॉज अगर आप अगेन हम लेट्स सी एक बार यहाँ देख लेते हैं, ये जो है मैंने ये पूरा 50% था, उसका एरिया यहाँ पे मैंने 30% रख रहा हूँ पर्टिकुलर इनपुट का, इसका अमाउंट का, इसका और इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 30% कर देता हूँ, इसको हाइट जो है फिट कंटेंट कर देता हूँ, और क्या इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव वो मैंने कर ही दी है। नाउ अब हमें डिस्प्ले जो है फ्लेक्स करना है। ओके, नाउ अब क्या करना है, बेसिकली अब हमारे पास में जो फ्लेक्स डायरेक्शन होगी, बिकॉज ये सारे कॉलम्स के अंदर रहेंगे, तो फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं यहाँ पर कॉलम रख देता हूँ। ओके, और नाउ अभी हमारे पास में जो गैप रहेगा इन दोनों के बीच में, इन तीनों जो भी हमारे पास में अमाउंट फ्रॉम टू जो भी है उसके बीच में वो जो गैप है मैं 10 पिक्सल का रख रहा हूँ। जो बैकग्राउंड कलर होगा वो सिंपली आपको पता है कि हमें व्हाइट लिखना है, 1 2 3। ओके, नाउ एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। अब देखो ये कुछ ये इस तरीके से आ गया है। अब अभी तो हमने क्या किया है कि एक कंटेनर बनाया था, ठीक है, अमाउंट के लिए। अगर आपको याद ना हो तो दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमने ये कंटेनर बनाया था, इसके ऊपर अभी हमने लगाया CSS, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक इनपुट ये बनाया था, ठीक है। तो नाउ अभी हमारे पास में तो ये हो गया एक कंटेनर। अभी एक और कंटेनर बनाना है, इसके अंदर होगा सेम हमारे पास में, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर Ctrl+C और यहाँ इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट इनपुट 1 और इसके नीचे वाला इनपुट कंटेनर 2। दैट्स इट, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। और अभी हमें इसके अंदर क्या करना है, जो दूसरा वाला था सेम रहेगा, उसके अंदर हमारे पास में जो लेबल रहेगा वो करेंसी का आ जाएगा। तो मैं लेबल जो है चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने करेंसी सेम, और इसी तरीके से। बट अगर आप मैं देखोगे कि यहाँ पर जब मैं अगर जाऊंगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे तो नंबर हम लिख सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिलेक्शन दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक सिलेक्ट के लिए एक HTML का सिलेक्ट टैग लगाना पड़ेगा। ओके, तो सिलेक्ट टैग लगा लेते हैं यहाँ पर। सिंपली मैं एक चलता हूँ यहाँ पर HTML सिलेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल हो गया था, सिलेक्ट टैग के लिए ऑप्शंस ले लेता हूँ यहाँ से, और दैट्स इट। यहाँ पे गए और इसको हटाया, इस वाले इनपुट को, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। एक बार देख लेते हैं कैसा हो रखा है। आप देखो कि यस इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसको हम बाद में चेंज कर देंगे। ओके, फॉर नाउ अभी तक हमारे पास में एक अमाउंट 2 करेंसी आ चुका है। अभी अभी हमें क्या करना है, अब एक और चीज रह गई जो कि है 2 करेंसी। 2 करेंसी को भी सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक और इनपुट कंटेनर लेके बनाना है। ओके, तो चलते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाले कंटेनर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसके नीचे लिख देता हूँ कंटेनर 3। ओके, एक बार देख लेता हूँ, कंटेनर 3 लिख दिया इसको यहाँ पर, और क्या करना है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। बट यहाँ पर क्या है, हमारा जो लेबल है वो चेंज होगा, जो कि रहेगा 2 करेंसी। नाउ अभी हमें क्या करना है, जो सिलेक्शन है वो हम बाद में चेंज करेंगे, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी डायनेमिकली। अभी हमारा क्या हुआ, ये तीनों चीजें, ये 3 कंटेनर हो गए, ऊपर एक हमारे पास में इस तरीके से सारी चीजें, और एक ही हमारे यहाँ पर इसका रैपर हो गया, ठीक है ना। ये हमारा रैपर हो गया, इसको मैं रैपर लिख देता हूँ यहाँ पे रैपर। ओके, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। सो 3 कंटेनर हो चुके हैं। अब हमारे पास में लेट्स सी देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो गई हैं। अब देखो कि आप ये कुछ धीरे धीरे चीजें हम अचीव कर लेंगे। नाउ अभी हमारे पास में क्या है, इन सभी इनपुट लेबल्स को और कंटेनर्स को हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या करना है, चलते हैं एक बार अपने app.css के ऊपर। यहाँ पर
और हमें क्या करना है, इनपुट कंटेनर, जो कि हमने लिख लिया है। इनपुट कंटेनर के बाद में बारी आती है हमारे आइकन्स की। ओके, तो यहाँ पर हमें आइकन्स भी देखने हैं, जो कि हमने क्या करे थे, इसके अंदर हमने आइकन्स भी लगा रखे हैं। अगर आप देखोगे, आइकन्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आइकन्स। आइकन्स तो खैर नहीं है, बट हम इसको स्टाइल करते हैं मीनवाइल, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद में हमारे पास में लेबल्स आते हैं। बेसिकली इस कंटेनर के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं। इसे रैपर हो गया, रैपर के अंदर हमारे पास में एक ये इनपुट कंटेनर है। इनपुट कंटेनर हमने ऑलरेडी आई थिंक कर लिया है स्टाइल, जिसकी वजह से वो सारी चीजें, यस। अब हमारे पास में किसकी बारी है, इनपुट लेबल की बारी है। तो लेबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ चलता हूँ और सिंपली डॉट इनपुट लेबल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब लेबल के अंदर क्या करना है, सिंपली हमारे पास में जो फॉन्ट साइज रहेगा, इसका फॉन्ट साइज कितना रहेगा, यस, फॉन्ट साइज 0.95, ओके, REM, दैट्स इट। और कलर जो रहेगा, इसका कलर क्या कर सकते हैं हम, कलर की जो वैल्यू रहेगी 8P8E98, ओके। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से। या थोड़ा ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, सारे लेबल्स के जो कलर है वो चेंज। और हम यहाँ पे कॉमन सीएस लगा रहे हैं, बिकॉज हमने ये सेम क्यों बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सभी लेबल्स पे यही लेबल का कलर यूज हो जाएगा, हमें अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। तो फॉन्ट वेट जो है यहाँ पर, वो हम 600 कर सकते हैं यहाँ पर। और बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड जो है, उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 सेव कर सकते हैं। और ये आप देखोगे 2 करेंसी ये हो गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इनपुट फील्ड्स की बारी आती है। इनपुट फील्ड, बिकॉज हमने इनपुट कंटेनर कर लिया, इनपुट फील्ड कर लिया। अब हमारे पास में इनपुट फील्ड, जो कि ये एक इनपुट है, इसके ऊपर लेट्स सी हमें, बिकॉज आप देखोगे कि अभी हाइट जो है बहुत ही छोटी आ रही है और विड्थ अजीब तरीके से आ रही है, बॉर्डर बॉक्स नहीं आ रहा है इस तरीके से, तो इसको अचीव करते हैं, ओके। नाउ चलते हैं एक बार CSS पे। सो यहाँ पे चलते हैं, डॉट इनपुट फील्ड मैंने टारगेट किया। टारगेट करने के बाद में इसको जो विड्थ है, विड्थ में ऑटो दे देता हूँ, ठीक है। जितना है उतना ही ले लेगा ये, जिसके अपने हिसाब से। हाइट जो है वो 60 पिक्सल कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड आपको पता है यहाँ पर वाइट करना है हमें, ठीक है। वाइट के लिए मैंने यहाँ पे, और पैडिंग जो है इसके अंदर की 0 0 0 और 40 पिक्सल, दैट्स इट नाउ। और जो बॉर्डर रेडियस है हमारे यहाँ पर, वो 7 पिक्सल रहेगा, ओके। और जो आउटलाइन होगी, आउटलाइन के अंदर हम नन कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद आ, हमारे पास में क्या है, अगर मैं एक बार चलते हैं, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो बॉर्डर का जो ये है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ चलता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, इस पे क्लिक करने पे ये पूरा फिल हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक ड्रॉप शैडो भी देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे ड्रॉप शैडोज आ रही हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिल्टर प्रॉपर्टी आती है, वो लगा देंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर चलते हैं और हम क्या करेंगे, इसको ये पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। लेट्स सी इससे क्या होता है, लेट्स सी देखते हैं एक बार, हाँ। ठीक है, आप देखो कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन भी अप्लाई कर देते हैं। इसको यहाँ से पेस्ट किया, यहाँ से सॉरी कॉपी किया और पेस्ट किया। लेट्स सी, वो चेक करते हैं। नाउ अभी जब हम फोकस, यहाँ से यहाँ तक तो हमने 2 चीजें लगा दी हैं। अब एक ना फोकस एरिया भी होगा, जिसके ऊपर हम अभी काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोकस, क्योंकि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि ये फोकस हो रहा है, ठीक है। तो वो भी हम चीज अप्लाई करते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये 2 चीजें हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी हैं। नाउ अभी सेम इसको कॉपी करूंगा मैं, और इसके ऊपर फोकस पे मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये ऐसे काम नहीं कर रहा। तो फोकस पे हमें क्या लगाना है, एक बॉर्डर जो कि रहेगा 1 पिक्सल, सॉलिड और ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। बैकग्राउंड जो कलर होगा वो मैं ट्रिपल एफ, और बॉक्स शेडो आपने अभी बताया, देखा था,
फॉक्स शैडो में क्या कर सकता हूँ मैं, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल और हैश 24 24 24 सेव किया। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रहेगा ट्रांसपेरेंट। लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, फिनिश कर देते हैं। और इनपुट फील्ड यस हो गया है, देखते हैं ये ओके। अभी हम इसको ठीक कर लेंगे, जो भी चीजें आएंगी यहाँ पर हम इसको भी ठीक कर लेंगे ओके। तो अभी हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास एक चीजें हमारे पास में इनपुट फील्ड हमने कर लिया है यहाँ पर, या फिर अभी इसको छोड़ते हैं। हम ऐसा करते हैं कि फोकस जो है जब हमारे पास में बॉर्डर लाइन हो जाएगी पूरी तो हम वहां पे अप्लाई कर देंगे ओके। तो लेट्स सी, देखते हैं एक बार, चलते हैं एक बार अपने app.js के ऊपर। भी चीजें रह गई हैं इसके अंदर, जैसे कि देखिए फ्रॉम करेंसी का भी हमें इसको करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, चलते हैं app.js के ऊपर और इसके नीचे आउटपुट का अब हमें लगाना पड़ेगा। तो आउटपुट के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस रैपर को मैं बंद कर देता हूँ। इसका काम भी हो चुका है, इसका इतना काम हो चुका है। अभी मैं फोकस को क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे। और इसके नीचे मैं CSS जो है नेक्स्ट जो आउटपुट की जगह है, आउटपुट की जगह भी दिखा देता हूँ आपको, जो कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, इसके लिए भी हम बना लेते हैं चीजें, ठीक है। सिंपली क्या करना है, ये बहुत ही इजी है। सिंपली आपको एक आउटपुट के लिए कंटेनर चाहिए होगा। तो चलते हैं app.js के यहाँ पे और यहाँ पे एक div बनाते हैं जिसकी क्लास होगी आउटपुट। ओके। आउटपुट के अंदर क्या होगा, हमारे पास में सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि हम एक h2 रख रहे हैं, ठीक है। तो h2 क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे h2, और इसके अंदर h2 के अंदर मैं लिखता हूँ कन्वर्टेड अमाउंट ओके, कन्वर्टेड अमाउंट। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 5 6 7 8 ओके। जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको बी के इसके अंदर डाल देता हूँ ओके। 5 6 अभी के लिए फॉर नाउ इस तरीके से कर देता हूँ मैं। और अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये जो सिलेक्ट था, ठीक है, 2 सिलेक्ट थे, उसके अंदर हमारी जो क्लास नेम थी, क्या करता हूँ, क्लास नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ। और यहाँ पे क्लास नेम नहीं है तो ये पूरी क्लास नेम ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और इस सिलेक्ट के अंदर एक तो लेबल हो गया हमारे पास में, यहाँ पे आईडी दे रखी है, तो इस आईडी को हटा देता हूँ, कार्स तो हम बाद में चेंज करेंगे इसको भी, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर मीनवाइल अभी तो हमें कोई नीड नहीं है, बट नीचे वाले इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इस आईडी को हटा देते हैं, बिकॉज हम क्लास यूज कर रहे हैं ओके फॉर नाउ। तो हम क्लास इसमें भी लगा देते हैं, सो दैट वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई हो जाए, ये देखिए, ठीक है। अब अच्छी लग रही है सारी चीजें। ना अगर आप देखेंगे कि यहाँ नीचे बहुत ही अजीब तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी अभी हम ठीक करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस H2 इसको, तो इसके बैकग्राउंड को जो हमने एक कंटेनर दिया है, इसके कंटेनर को वाइट कर देते हैं। नाउ app.css पे चलते हैं, इसको यहाँ से, ठीक है, इसके कंटेनर जो रैपर है इसका, यहाँ से इस रैपर को भी यहाँ से यहाँ पे डाल देता हूँ। एक रैपर हमने यहाँ बनाया आउटपुट के नाम से, इसको कॉपी किया और यहाँ पर चल के डॉट आउटपुट लिख देता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड लिखता हूँ मैं, बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। नाउ पेस्ट सेव, रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है, क्या है देखते हैं। आउटपुट क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम आउटपुट है। यहाँ पर हमने क्या किया है, डॉट आउटपुट ओके। चेक कर लेते हैं एक बार ओके, एक बार रिफ्रेश दोबारा करता हूँ इसको। आई थिंक इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। ये रहा हमारा H2 के ऊपर, ये रहा हमारा आउटपुट जिसके ऊपर हमने वाइट कलर यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो H2 है ना, इसको H2 को हम स्टाइल करते हैं बेसिकली। तो क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं एक बार,
ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है H2, ओके। और H2 के अंदर हमें विड्थ जो देनी है वो 50% दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या करना है, जो मार्जिन रहेगा थोड़ा ऊपर से हम दे देते हैं मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, ओके। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, बिकॉज वो अजीब तरीके से दिख रहा है, तो उसको मैं सिंपली क्या कर देता हूँ E8, ओके। और F8 और FD। नाउ सेव कर दिया इसको। और जो पैडिंग रहेगी हमारी, यहाँ पर पैडिंग में 26 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पर। और क्या होगा, एक जो बॉर्डर रेडियस होगा हमारे यहाँ पर, उसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। दैट्स इट। एक बार लेट्स सी देख लेते क्या है। ओके नाइस। अब देखो कि ये बहुत ही ये ले रहा था, ये पूरी जो वैल्यूज ले रहा था ना, वो ये H2 यहाँ से इसको pick कर रहा था। तो नाउ अभी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सही दिख रहा है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे भी आप देखोगे, बट ये यहाँ पे क्या है कि इसकी जो वैल्यू थोड़ा सा ये इस तरीके से, तो आई थिंक इसके अभी हम इसको इसी तरीके से रखते हैं, ठीक है। बाद में हम इसको चेंज कर देंगे ना। अभी हमारे पास में सारी चीजें हो चुकी हैं, ओके। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बार चलते हैं, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज गुड। अभी हमें क्या करना है कि इनको, ये जो है यहाँ पर आप देखोगे कुछ भी आ रहा है जो कि हमने HTML सिलेक्ट टैग से उठाया था, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रेंडर होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू API से आना चाहिए, जो कि हमें कौन देगा, वो ये REST API जो ये इन्होंने बना रखी है ना लिस्ट, वो लिस्ट ला के देंगे, हम इसके अंदर बाइंड करेंगे। तो सबसे पहला ये वाला काम करते हैं। तो API कॉल कैसे होती है उसको भी हम देखेंगे इसके अंदर। फॉर नाउ अभी हमारा जो UI वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है गाइस। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट, हे गाइस, हमने यहाँ तक जो है UI कंप्लीट कर लिया है। अगर आप देखें जो अमाउंट है, अब यहाँ पे इस तरीके का अमाउंट आ रहा है, और यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है, जैसे कि यहाँ पे फॉल हो और ये सब चीजें आ रही हैं। तो ये सब की चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर पूरा करने वाले हैं, और कैसे एपीआई को कॉल करना है वो सब सारी चीज़ें हम देखते हैं, ओके। मीनवाइल अभी हम क्या करते हैं कि अगर मैं आपको ये वाला यूआई जो कि ऑलरेडी बन चुका है वो दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी जब भी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर अमाउंट के अंदर 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट की हुई है। यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी मैं फ्रेश करता हूँ इसको, जो करेंसी है, हम यहाँ पे USD डॉलर टू INR सिलेक्टेड आता है, और उसकी वैल्यू जो भी हो, हमें एक्सचेंज API से उसकी जो भी वैल्यू कन्वर्टेड हो रही हो, उसके बिहाफ पर यहाँ पे अपडेट होके ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं हमारे लॉजिक में किस तरीके से हमें राइट करना है, किस तरीके से ये जो लिस्टिंग है वो हमें API के थ्रू लेकर आना है, और किस तरीके से हर कंट्री के जो भी यहाँ पर लिस्टिंग है उसका क्या कन्वर्जन रेट है, वो भी हमारा सारा मेंशन रहेगा, किस तरीके से हमें लॉजिक लगा के उसे करना है, ओके। पढ़ते हैं। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, अभी हम चलते हैं यहाँ तक। अभी हमें क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, हमने UI तो बना लिया है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा इनपुट है, तो अगर आप देखोगे कि एक रैपर ये था और एक रैपर आउटपुट का था, तो अभी मैं इसको ना नीचे कर देता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। अभी हम इनपुट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वैल्यूज क्या, कि जो भी यूजर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, मान लीजिए मैंने BDT सिलेक्ट कर लिया, ओके। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर क्या हो गई, इसका ये जो आउटपुट है चेंज हो गया। तो ये वैल्यू जो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, वो उसे हम वैल्यूज कह रहे हैं। सपोज यहाँ पर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 इज द वैल्यू, अगेन यहाँ पर भी ये भी हमारी वैल्यू। तो सारे के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो यूजर होगा वो क्या करेगा, वैल्यूज को चेंज करेगा। तो हम उस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले वैल्यू के लिए स्टेट्स जो है डिफाइन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा अमाउंट वाला जो नेम है, हमने अमाउंट लिखा हुआ है, और इस नेम के आगे, चलो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और यही इसके नेम के आगे वैल्यू लिख देता हूँ। वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पे बस मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि जो यहाँ पे अमाउंट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, अमाउंट लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट मैं लिख रहा हूँ, आप फिर ये नीचे जैसे ही वो कहेगा कि ये अमाउंट डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जो भी वहाँ सेलेक्ट करेंगे या फिर हम पुट करेंगे इनपुट में, तो उसको हमें कहीं ना कहीं ग्रैब करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या आता है, उसको ग्रैब करने के लिए हम स्टेट्स, जो कि उसको होल्ड करके रखेगा, उसके लिए हम स्टेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेट्स बनाने के लिए सिंपली आपको 2 चीजें हम यूज करने वाले हैं। एक तो यूज स्टेट, इसके लिए एक हुक आता है जिसे हम बोलते हैं, इंपोर्ट मैं कर लेता हूँ, इंपोर्ट
ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। और देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस हुक की वजह से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो भी इनपुट में यहाँ पे हम डालेगा यूजर अमाउंट पे, वो हम यहाँ पर इस हुक की वजह से मदद से हम होल्ड करेंगे। तो कैसे करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, सिंटेक्स। सिंपली हमें एक कॉन्स्ट बनाना है। कॉन्स्ट के अंदर एक इस तरीके से हमें ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के बाद में सेट अमाउंट, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमें ये जो हमने इसको इंपोर्ट किया है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल टू इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और इस यूज स्टेट को इस तरीके से हम लिखते हैं, इस फंक्शन को हमने लिख दिया इस तरीके से। अब क्या होगा कि इस यूज स्टेट के अंदर आप देखोगे कि यहाँ अमाउंट की वैल्यू मैं 1 दे देता हूँ, ओके, ठीक है। तो आप देखोगे कि सेट अमाउंट असाइन अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। तो यहाँ पर अमाउंट की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 1 है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अमाउंट की इनिशियल वैल्यू अभी क्या है, 1 है, ठीक है। बट इसको जब यूजर जैसे ही चेंज करेगा, ठीक है, सपोज इसको 1 से अभी अगर हम यूआई पे चले तो अगर आप देखोगे, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इनिशियली हमें इसको चेंज कर दिया, बट अगर मैं इसको, ये चाहता है यूजर कि अगर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए चेंज के लिए हमें क्या करना होता है कि हैंडल फंक्शन हमें बनाना होता है जो कि जो भी वैल्यू चेंज हो वो उसको हैंडल कर सके, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल, ठीक है। आप अलग अलग फंक्शंस भी हर इनपुट के लिए बना सकते हो, बट हम यहाँ पे एक नया तरीका देखेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम स्विच केस की मदद से इसको हैंडल करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अभी हमने एक एक ये हैंडल चेंज बनाया, ठीक है। तो नीचे चलते हैं अपनी इनपुट के यहाँ पर, और एक ऑन चेंज मेथड, ऑन चेंज कब होगा, जब अमाउंट को वो चेंज करेगा। जैसे अभी इनिशियली 1 है, अमाउंट को वो 2000 कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही वो चेंज करेगा तो उसके लिए हमने एक क्या करते हैं, ऑन चेंज एक मेथड होता है जहां पर हम क्या करेंगे, इसको हैंडल चेंज को हम कॉल करेंगे। वहाँ पे जो जो वैल्यू चेंज होगी वो यहाँ पे इन जो कि हमारा इवेंट है उसमें ग्रैब हो जाएगी, ठीक है। तो जिससे कि हम उसको पता कर लेंगे कि क्या है। अभी हमारे पास में हम क्या करते हैं कि हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना है कि कॉन्स्ट हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। क्या क्या चीजें हमें डिस्ट्रक्चर करनी है, एक तो नेम स्लैश वैल्यू, जो भी यूजर वहां पे पुट करेगा उसको हमें ग्रैब करना है। सिंपली ई, ये जो ई है ऑब्वियस सी बात है, जब भी अमाउंट के अंदर एंटर होगा वो इस ई के अंदर, इवेंट के अंदर आ जाएगा। उस इवेंट डॉट एक टारगेट होता है इवेंट के अंदर, उससे हम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो भी उसने वहां पे डाला होगा, ठीक है। सपोज वहां 1 की जगह पे किसी ने 1000 डाल दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्विच केस लगा लेंगे और ये सारी चीजें नेम के बेस पे यहाँ पर चेक हो रही है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे कि यहाँ पे हमने नीचे नेम भी लिखा था। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर नेम, तो ये अमाउंट के अंदर एक नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेम हमने क्या करा है, जो भी वैल्यू वो डालेगा वो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर उसको ग्रैब कर लेंगे नेम से, ओके, कि वो अमाउंट है, फ्रॉम करेंसी है या टू करेंसी है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्विच केस के अंदर हम अपना सिंटेक्स लिख लेते हैं। सबसे पहला जो केस होगा वो एक केस होगा इस तरीके से कि जो केस है हमारा एक अमाउंट केस होगा, ठीक है। जो नेम है वो क्या है, अमाउंट हो गया, ठीक है। इस केस के अंदर जैसे ही अगर हमारे पास में जो नेम है वो अगर अमाउंट आता है, तो हम वहां पे जो सेट अमाउंट है उसको हम अपडेट कर देंगे हमारे 1 से, ठीक है। अभी आपको सब समझ में आ रहा है, उसकी जो वैल्यू सिलेक्ट हुई है उसको हम अपडेट कर देंगे, दैट्स इट। अब ये देखिए, और यहाँ पर उसको फिर, हाँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा बिकॉज इट्स अ स्विच केस। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले हमने केस लिखा जो कि हमारा अमाउंट रहेगा, सेट अमाउंट के अंदर हमने वैल्यू पास करी और यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, दैट्स इट। अब देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। हमने सबसे पहले लिखा है अमाउंट, अमाउंट की इनिशियल वैल्यू है 1। जैसे ही कोई यहाँ पे 2000 करेगा, यानी कि इनपुट से चेंज करेगा, ठीक है, तो वो इनपुट यहाँ पे सपोज 2000 आ जाएगा, वो 2000 क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू 2000 भेजेगा, वो यहाँ पर ये 1 को अपडेट कर देगा, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं कैसे होगा। सपोज यहाँ पे अब हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से वहां पर चेंज होगी वैल्यू उसकी, ठीक है। तो अभी तो हमने इसको, इस वाले केस को हैंडल कर लिया है कि इनिशियली अमाउंट 1 है,
जैसे ही कोई वैल्यू इनपुट में चेंज करेगा उसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे, मतलब अपडेट कर देंगे। वैल्यू को 2000 है तो 1 की जगह पे 2000 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली नॉर्मली आप समझिए कि जो स्टेट है सिंपली चेंज करने का, जो भी आप इनपुट में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली इस 1 की जगह पे चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। इसी को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ मैं केस, और नीचे चलते हैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, एक केस होगा, दोबारा से नेम जो है हम यहाँ पर चेंज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट इनपुट क्या है हमारे पास में। जो नेक्स्ट इनपुट होगा हमारे पास में वो है सिलेक्शन वाला, फ्रॉम करेंसी वाला। ओके, तो मैं जो नेम है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं सिलेक्ट कहाँ पर है, ये रहा, सिलेक्ट की जगह पे इस नेम, ये जो कार लिखा है इसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको फ्रॉम करेंसी कर देता हूँ। ओके, और ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे हमने ऊपर इनपुट वाले को करा है तो हमने यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम जो यहाँ पे लिखा है ये यहाँ पर मैंने वैल्यू इस तरीके से लिख दिया है। और एक और हम मेथड लगाएंगे क्या, जो कि होगा हैंडल चेंज। अगेन जो कि क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि भाई फ्रॉम करेंसी में क्या वैल्यू आई है। ओके, अगेन हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये तो हो गया। ठीक है, अब इसको जो कि इसका जो केस है हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से मैं इसका नेम जो है कहाँ पर है, फ्रॉम करेंसी ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, इसको केस को फ्रॉम करेंसी कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे हमने होम के लिए एक स्टेट बनाया था, फ्रॉम करेंसी के लिए भी एक स्टेट बना लेते हैं, क्योंकि जब तो वो इसको क्या कर सकता है, चेंज करेगा, तभी तो उसको वो सेट कर पाएगा वैल्यूज को। बट फ्रॉम करेंसी में अगर मैं आपको दोबारा से एक एग्जांपल यूआई का ये वाला दिखाऊं, अभी इसको इग्नोर करो। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे कि इनिशियली क्या है, यूएसडी आ रहा है। तो अगेन स्टेट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉन्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फ्रॉम करेंसी। फिर यहाँ पे मैं अगेन सेट, ये इसका फॉर्मेट होता है सिंपली फ्रॉम RENCY करेंसी, इसको इक्वल करा, यूज स्टेट, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, आप भी वहां पर क्या आ रहा था, यूएसडी, तो मैं इस तरीके से यूएसडी लिख दूंगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि फ्रॉम करेंसी तो मैंने ले लिया, ठीक है, वहां से नेम से, और इसकी वैल्यू यहाँ पे अमाउंट है जिसको मैं हटा के सेट करूंगा जो भी वो वैल्यू यूजर डालेगा, सिंपली क्योंकि अपडेट करने का काम करेगा इस वैल्यू को। तो क्या करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। यहाँ पर वैल्यू हमारी आ जाएगी। हैंडल चेंज ये बोल रहा है कि इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, हमने स्पेलिंग गलत कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको हैंडल चेंज जो है इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ। और नीचे हमने नेम में भी शायद गलती करी, तो इसको भी नेम अमाउंट वाले में इसको भी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने CH ए नहीं लगाया था, N लगा दिया था ना। अभी हमारे पास में दोनों की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, जो भी वैल्यू सिलेक्शन होगी ऑप्शन में वो हमें वहां दिख जाएगी। ठीक है, तो अब एक बार हम ये चेक करते हैं, अब हमारे पास में क्या रह गया, एक और वैल्यू रह गई है जो कि रहेगी INR करेंसी वाली। तो इन सेम वे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे सिलेक्टेड है तो इसकी वैल्यूज हमें दिखेंगी वहां पर टारगेट में। ठीक है, करेंसी की बात आती है, करेंसी को भी, टू करेंसी को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो नाम है ये अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे चल गया, हाँ इनपुट कहाँ पर है, ये रहा। इस इनपुट में हमें क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर हमारा जो फ्रॉम करेंसी की तरह जैसे हमने लिखा था उसका नाम हमें टू करेंसी करना है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन जो है, इस नेम को, कार को अगेन मैं हटा देता हूँ, इस नेम की जगह पे टू करेंसी लिख देता हूँ। ओके, और वैल्यू क्या रहेगी, अगेन सेम वैल्यू हम इस तरीके से लिख देते हैं, टू करेंसी। और एक और चीज रहेगी जो कि हैंडल करने के लिए हमें चाहिए होती है। ठीक है, वो हमारा रहेगा कि यूजर ने क्या सिलेक्शन किया, इस फंक्शन को हम कॉल करके पता करेंगे। अभी बोला टू करेंसी नहीं डिफाइन है, अगेन हमें स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऊपर जाएंगे और यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे इस जगह पे इसको क्या करना है, मुझे टू करेंसी करने के लिए सिंपली मेरे को ठीक है, टू करेंसी आ गया। तो यहाँ पे सेट टू करेंसी भी लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और कैपिटल T रहेगा यहाँ पे, टू CU, ओके, कैपिटल C, सॉरी, CU करेंसी, दैट्स इट। अभी क्या होगा, अगर आप देखोगे कि तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है,
बट हमें क्या करना है, यहाँ पर भी यूएसडी, यहाँ पे, बट हमें इसको क्या करना है, जो हमारा डिफॉल्ट रहेगा वो रहेगा यूएसडी टू आईएनआर। तो मैं इसको यहाँ पे आईएनआर कर देता हूँ, ठीक है, INR, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो हमारी वैल्यूज कंप्लीट होगी, बट हमें इसको अगेन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, हमें क्या करा था, नेम को अगेन देखना है हमें। तो नेम हमारे पास में क्या था, टू करेंसी हमने लिखा था, हमने इस तरह कर दिया करेंसी, और ये दोबारा से सेट कर देंगे यहाँ पे, इसको हम फ्रॉम से इससे कर देंगे, ठीक है। नाउ अगर हम चलते हैं अपने यूआई पे, रिफ्रेश करते हैं, अगर आप देखोगे तो अभी हम क्या करेंगे, अभी सिलेक्शन जो है, अभी आप देखो कि यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये हमने अभी चेंज नहीं करे हैं, ठीक है, इसलिए उसकी वहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रही। ये हम कब करेंगे, यहाँ पे जो लिस्टिंग आप देख रहे हो, ये सारी लिस्टिंग तो एपीआई से आ रही है, तो हम इसको एपीआई की कॉलिंग से यहाँ पे जो लिस्ट है वो लेकर आएंगे, ठीक है। तो उस पार्ट पे भी अभी चलेंगे हम सिंपली। तो हमारा जो पार्ट आने वाला है वो एपीआई कॉल का आने वाला है। तो आपने यूज इफेक्ट एक हुक सुना होगा, जिससे कि हम फेच करेंगे एक्सचेंज रेट, क्या चल रहा है, अगर हम यूएसडी टू आईएनआर करते हैं तो मतलब रेट्स उसमें मेंशन कर रहती है बेसिकली, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर हमने हमारे पास में लिस्ट ऑफ इस तरीके से एपीआई रहते हैं, उनका क्या रेट चल रहा है, ठीक है, वो ये सारी रेट्स हैं जो कि मेंशन्ड है, ओके। सो इसी के बेस पे आप देखोगे यही एपीआई हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आईएनआर आ रहा है, बट हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम डायनेमिक जो भी वैल्यू सिलेक्शन के थ्रू आएगी फ्रॉम से, यहाँ से वो हम वहाँ पे ग्रैब करेंगे, तो ये डायनेमिक वैल्यूज होंगी। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ओके। अब हमारा क्या काम बचा हुआ है, एक तो हमारी लिस्ट ऑफ यहाँ पे करेंसी जो कि लेकर आनी है, मतलब यहाँ पे लिस्ट ऑफ जैसे यूएसडी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आईएनआर आ रहा है, तो ये सारी लिस्टिंग हमें लेके आनी, ओके। सो नाउ हम क्या करेंगे, सिंपली स्टेट के नीचे हम यूज इफेक्ट अपना एक लगाने वाले हैं। उससे पहले यूज इफेक्ट को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूज इफेक्ट क्या करेगा, सिंपली जैसे ही हमारा पेज रेंडर होगा ना, जैसे ही रेंडर होगा, रेंडर मीन्स जैसे ही वो फर्स्ट टाइम रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होते ही ये लिस्ट लानी है, तो यूज इफेक्ट वो लिस्ट को फेच करके लाने में हमारी हेल्प करेगा। तो सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यूज इफेक्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये स्निपेट, दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो सिंपली हम यूज कर सकते हैं और एक स्निपेट। जैसे मैं स्निपेट का यूज करता हूँ, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। पहले तो ये फर्स्ट, इसको डिपेंडेंसी के अंदर थर्ड लिखा हुआ है उसे हटा देता हूँ, ओके, और सारी चीजें हटा देता हूँ इसके अंदर से, दैट्स इट, इतनी चीज चाहिए हमें। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें एक कॉन्स्ट बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर एपीआई हम लिखेंगे, एपीआई और यूआरएल, ओके। जिस यूआरएल के अंदर हमारे रेट्स लिखे हुए हैं, वो हमें रेट्स कहाँ से मिलेंगे, हम सिंपली ये जो है यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, ओके, api.exchange, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देखोगे कि http/apiexchange.com वर्जन 4 लेटेस्ट ये है, और यहाँ पर आईएनआर की जगह, बिकॉज आईएनआर तो इनिशियली रहेगा ही नहीं वहां पर, जो भी फ्रॉम में से आएगा, जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ से फ्रॉम से ये सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया, तो ये देख रहे हो, इसके बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, रेट निकाल, तो फ्रॉम से सिलेक्शन चालू होगा, तो हम ये क्या करेंगे कि जो भी यहाँ सिलेक्ट हो वो वहां पर आ जाए, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम एक, यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये टिक लगाऊंगा, ये जो आप देखोगे टैब के ऊपर एक बटन होता है इसे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रेस किया, ओके, और यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर, और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, फ्रॉम करेंसी। तो जो भी यहाँ से जो भी वैल्यू यहाँ पे कोई सिलेक्ट होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे यूएसडी लिखा हुआ है इनिशियली, तो इनिशियली ये यूएसडी यहाँ पर आएगा, पर जैसे ही कुछ चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर वो चेंज होगा, वो यहाँ पता चला कि वो चेंज हुआ, तो जैसे ही वो चेंज होगा यहाँ आ जाएगा, जैसे ही ये सेट होगा, ऑब्वियस सी बात है ये भी चेंज हो जाएगी वैल्यू, ओके। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप है ये कि जो भी यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी वो सबसे पहले हमारी कहाँ पे जाएगी, वो हमें हैंडल चेंज पे मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या करा, BDT, तो आपको ई में इवेंट डॉट टारगेट में इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे लिखा आ जाएगा BDT। अभी बोलेगा कि भाई
जो यूएसडी है उसकी जगह पे बीडीटी आने वाला है। तो यहाँ पर जो बीडीटी आएगा तुम क्या करो कि उसको चेंज कर दो यूएसडी से, इस ये जो नई वैल्यू आई है उसकी जगह पे रिप्लेस कर दो, तो इस यूएसडी की जगह पे बीडीटी हो जाएगा। अब यहाँ बीडीटी हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ बीडीटी क्या है, ये इसकी वैल्यू है बीडीटी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी बीडीटी जो है फ्रॉम करेंसी के अंदर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ ना। अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपली हमें क्या करना है कि जो लिस्ट लानी है हमें, अब हमें क्या करना है, एक्सियोस कॉल करनी है। ठीक है, हमें एपीआई को कॉल करना है, तो हमें क्या करना होता है कि एक्सियोस की हेल्प से हम करने वाले हैं ये चीज। तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें एक्सियोस एक इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सियोस बोल रहा है कि देखो यहाँ पे एक्सियोस डिफाइन ही नहीं है, तो ये यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और npm एक्सियोस। ठीक है, बेसिकली क्या है, या तो आप फैच यूज कर लो, ठीक है, जो कि बिल्ट इन मेथड आता है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सियोस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है एक्सियोस, और यहाँ पे अगर आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये अगेन कह रहा है कि ये एक्सियोस डिफाइन नहीं है। तो हमने इंस्टॉल तो कर लिया, अब इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, ठीक, गड़बड़ हो गई है क्या, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, फ्रॉम से यहाँ पे सेमीकोलन, दैट्स इट। अब क्या है, एक्सपेक्ट असाइनमेंट फंक्शन कॉल इंस्टेड ऑफ 15 लाइन पे, तो यानी कि हमने तो पूरा लिखा ही नहीं है, तो इसको अभी हम क्या करते हैं, एक्सियोस लिखा मैंने। अब हमें क्या करना है कि वैल्यूज गेट करनी, कौन सी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, देखो ये लिस्ट आ रही है, ये सारी की सारी, इसके अंदर सारा रेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा डॉट गेट, और जो हमारी एपीआई है जिसके अंदर एपीआई यूआरएल के अंदर मैं इसको पास कर, बट सिर्फ इतना काम हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक्सियोस के अंदर हम डायरेक्ट डॉट देन करके के अंदर हम रिस्पॉन्स के अंदर ये वैल्यूज को ला सकते हैं। तो सिंपली मैं ये करूँगा और यहाँ पर लिखूंगा रिस्पॉन्स, ओके, रिस्पॉन्स, एक मिनट है, रिस्पॉन्स इक्वल टू, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कॉल कर देंगे, इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम जो वैल्यू होगी हमारी सेट, हमें क्या करना होगा कि एक और ले लेते हैं जो कि एक्सचेंज के लिए काम आएगा, कि अगर मैं फ्रॉम टू एक्सचेंज पता करना चाहता हूँ तो वो उसके लिए हेल्प करेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, आई होप ये तीनों तो आपको स्टेट समझ में आ गए होंगे, कि ये वाला जो स्टेट रहेगा हमारा बेसिकली ये पता करेगा कि जब हम चेंज करेंगे वैल्यूज को, ठीक है, कि यूएसडी टू आईएनआर में कितनी वैल्यू होती है। सपोज आप चाहते हैं कि $1 के अंदर कितने आईएनआर होते हैं वो पता करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यूएसडी सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आईएनआर, फिर वो आपको बताएगा कि यूएसडी टू आईएनआर इतना चल रहा है, इतना रेट है उसका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक्सचेंज के लिए एक्सचेंज का एक स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम होल्ड करेंगे जो भी वैल्यूज एक्सचेंज का रेट आएगा, एक्सचेंज एक्सचेंज रेट लिख देता हूँ इसको, ओके, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, रेट्स और सेट एक्सचेंज। ओके, और यहाँ पर यूज स्टेट, और ये जो वैल्यू आ रही है अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यूज कैसी आ रही हैं, वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ रही है। तो रेदर देन इसको यूज करने के हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे वहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, 21, अभी हम इसको क्या करेंगे, सेट एक्सचेंज जो है यहाँ पे हम इसको कॉल करने वाले हैं। लेट्स सेट, इसको मैं दोबारा से एक बार, तो ये जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास में डॉट देन मेथड है, इसके अंदर हमारे पास में क्या आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रेट्स। ठीक है,
ओके, नाउ हमारे पास में रिस्पॉन्स डॉट ये जो वैल्यूज़ हैं आप देखोगे ये इसके अंदर आ चुकी हैं एक्सचेंज के अंदर, ठीक है? जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही होंगी उसकी रेट की जो भी चेंज होता रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है? अब नाउ अभी हम क्या करना है ये तो हमने देन कर लिया, अब क्या कर लेते हैं इसको कैच भी, अगर कोई एरर आती है तो सिंपली हम उसको कैच कर लेंगे अपने कैच के अंदर। इन केस कोई एपीआई फेल हो जाती है तो जो भी जैसी भी एरर आएगी वो हम इसके अंदर कैच कर लेंगे, ठीक है? ओ आर लिख देता हूँ यहाँ पर और दैट्स इट। इसको फिर मैं लिखता हूँ। अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, कैच मेथड के अंदर यहाँ पे मैं एक ये लगा देता हूँ और इधर भी, ओके, तो या फिर इसको हम इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल लिख देता हूँ, CLG टैब और ERR टैब, दैट्स इट। एरर इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पे ओके एक गड़बड़ हो गई है, तो हमने सिंपली क्या करना है, जो इसका सिंटैक्स है वो हमें इस तरीके से लिखना है, ओके। तो सिंपली हमें क्या करना है कि ये हमने करली ब्रेसेस लगाया, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया जो कि हमें एरर बताएगा, जो भी एरर आएगा, ठीक है, फेच करते वक्त। अब यहाँ पे क्या होगा कि इतना जो हमने चीजें करी हैं, ठीक है, फ्रॉम करेंसी ऑब्वियस सी बात है हमेशा यूजर चेंज करेगा, तो जो भी चीजें चेंज होती है ना उसको हम डिपेंडेंसी एरे के अंदर लिख देते हैं। सपोज ये यूजर चेंज करने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसकी वैल्यू चेंज होगी हमेशा, ठीक है, तो हमने इसको डिपेंडेंसी एरे के अंदर डाल दिया। नाउ अभी इस पूरी चीज ने क्या किया है, ये हमारे पास में थर्ड पार्टी एपीआई से हमने लिस्ट मंगा लेंगे, ठीक है। उस लिस्ट में हम क्या करेंगे कि किस डॉलर या फिर किस करेंसी का कितना रेट चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है हमने क्या किया उसको पहले तो गेट किया पूरी लिस्ट को, ठीक है। हमारे पास सारी लिस्ट आ गई कि किसके अंदर, जो कि ये लिस्ट थी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ठीक है, ये सारी लिस्ट हमने गेट कर ली। अब क्या हुआ कि जब ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, फिर हमने क्या करा कि जो भी इसके बिहाफ पर सपोज वो क्या करता है आईएनआर सिलेक्ट करता है, तो आईएनआर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि आईएनआर के बेस पे यहाँ पे जो वैल्यू है उसका यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि उसने आईएनआर सिलेक्ट किया है और उसका रेट उसी के बिहाफ पर लिखेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि अब हमें रेट की होगी, बेसिकली जो रेट होगा कन्वर्ट करेंसी व्हेन द अमाउंट फ्रॉम करेंसी टू करेंसी चेंज होगा, ठीक है। अभी तो एक तो हमने लिस्ट मंगा ली है। अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे कि फ्रॉम करेंसी से हमें टू करेंसी भी तो चेंज करना होता है कभी कभी। सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि BDT से मैं INR के अंदर चेंज करना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू क्या है 0.76। तो सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ BRL, तो उसकी वैल्यू क्या है ये देखो, ठीक है। तो अब हमें टू करेंसी भी ये वाली फंक्शनैलिटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये फंक्शन एक और हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं एक और यूज इफेक्ट लगाते हैं जिसके अंदर हमारा क्या होगा, दो चीजें चेंज होंगी, एक तो ये अमाउंट भी चेंज होगा, फ्रॉम करेंसी भी चेंज होगा, टू करेंसी भी चेंज होगा। तो जो जो चीजें चेंज होगी इसके बिहाफ पर हम अपना कन्वर्जन रेट जो है पता कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूज इफेक्ट हम इसको करेंगे और यहाँ पर यूज इफेक्ट कैसे लिखते हैं, सिंपली एक इस तरीके से हमने लिखा। नाउ अब हमने क्या किया यहाँ पर एक कॉन्स्ट बना लेते हैं यहाँ पर और कन्वर्जन कन्वर्जन ओके कन्वर्जन यहाँ पे और रेट लिख देते हैं, ठीक है। कन्वर्जन रेट जो भी आएगा, रेट जो भी चल रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है एक एक्सचेंज रेट, जो हमारी इनिशियल वैल्यू जो हमने फेच की है वो ऑब्वियसली बात है आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ये आ रही है, ठीक है। इसके अंदर हमारा हमने क्या कर रखा है, ये जो हमने एपीआई कॉल करी है ना इसमें लिस्ट ऑफ सारी वैल्यूज आ रही हैं इसके पास ऑलरेडी पहले से ही पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में टू करेंसी से वैल्यू आएगी उसको हम क्या करा देंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास में क्या है, कन्वर्जन पता चल गया कि अगर उसने क्या कर रखा है, अगर इनिशियली फ्रॉम से अगर यूएसडी सिलेक्ट हो रखा है तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट में यूएसडी आ जाएगा और जैसे ही वो टू में जो भी वैल्यू डालेगा ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर लिस्ट ऑफ से वो कंपेयर करके हमें कन्वर्जन उसका रेट बता देगा, ठीक है। आई होप आप एक बार इसको आप डिबग करके भी देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। सिंपली हमें यहाँ लॉजिक लगाना है कन्वर्जन का, तो यहाँ लिखा कन्वर्जन रेट, इफ कन्वर्जन रेट जो है कॉन्स्ट
ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्टेड, ठीक है। इसको सी को मैं स्मॉल कर देता हूँ, कन्वर्टेड इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा अमाउंट होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अभी तो 1 इनिशियली आता है, उस अमाउंट से हम अपने कन्वर्जन रेट की इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मान लो आपने लिखा है यहाँ पर 1, और ठीक है, तो 1 यूएसडी डॉलर में कितने आईएनआर होते हैं, वो ये यहाँ पर आपको कन्वर्ट करके पूरा ये वैल्यू यहाँ पर सेट करा देगा, कन्वर्टेड वैल्यू को। ठीक है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम सेट करेंगे कन्वर्टेड, सेट कन्वर्टेड। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा तो कि जो हमने कन्वर्टेड, एक क्या हुआ कि ये तो हमारी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हमने ये कितने स्टेट बना लिए, 1 2, क्योंकि एक्सचेंज रेट पता करने के लिए बना लिया हमने, अमाउंट के लिए फ्रॉम, और 2। अब एक हमारा एक आउटपुट भी आएगा। ठीक है, आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। ये जो नीचे आउटपुट आता है ना कि कितना उसका रेट आएगा, कि $1 के अंदर सपोज यहाँ पे मैं यूएसडी कर देता हूँ या फिर रिफ्रेश ही कर देता हूँ कि $1 के अंदर कितने आईएनआर होते हैं, उसका आउटपुट ये आ रहा है। इस आउटपुट को लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम एक और स्टेट जो है बना के चलेंगे, जो कि इसको आउटपुट को दिखाने के लिए काम आएगा। मैं क्या करूंगा कि कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे सेट कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट, और क्या होगा, इसको हम इनिशियली नल रख देते हैं, दैट्स इट। और क्या होगा, यहाँ पर जो है ये जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया था कि जो भी अमाउंट वो डालता है यूजर, वो इस कन्वर्जन रेट से पता चल जाएगा उसको, उससे हम मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को हम दिखाना चाहते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं सेट कन्वर्टेड अमाउंट को यहाँ से कॉपी करूंगा, और जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी फ्रॉम टू से अमाउंट के थ्रू जो मल्टीप्लाई होके आने वाला है, उसको मैं यहाँ पे CONVER कन्वर्टेड, इसमें मैं इसको पास कर दूंगा, दैट्स इट। अब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पास कर दिया हमने, और इसको मैं यहाँ पे इसको ट्रू फिक्स भी कर देता हूँ, सो दैट जो इसकी जो पॉइंट में वैल्यूज आएंगी वो भी सही हो जाए। 1 मिनट, 2 हम फिक्स्ड, हमें लास्ट 2 वैल्यूज चाहिए बस, तो मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके अंदर आप देखोगे कि ये जब होगा ना, ये जो सारी चीजें आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है लिस्टिंग के अंदर हमारी क्या क्या चीजें चेंज होने वाली हैं। एक तो होने वाला है अमाउंट चेंज, ऑब्वियस सी बात है, यूजर क्या करेगा, अमाउंट डालेगा तो वो भी चेंज होने वाला है। फ्रॉम करेंसी भी चेंज करेगा वो, टू करेंसी भी चेंज करेगा वो, और एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा जब वो चेंज करेगा। तो वैसी बात है, जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी वो उसको पहले कंपेयर करेगा कि अच्छा वो यूएसडी को आईएनआर में चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये सारी डिपेंडेंसी हमने लगा दी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली बात है, अभी जो हमारी लिस्टिंग आ रही थी अब उसके ऊपर आते हैं। अभी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे चलेंगे ना, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी वॉल्वो और ये चीजें हैं, क्योंकि हमने इसको अभी ऑप्शंस के अंदर बाइंड नहीं किया, ठीक है। तो ये जो लिस्टिंग आ रही है, ये जो सारी लिस्टिंग CNYCRC, ओके, सारी लिस्टिंग हम किस तरीके से यहाँ पे बाइंड करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो नाउ अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑप्शंस है, एक बार वहां चलते हैं। कहाँ पर, इसको मैं, आप देखोगे कि ये रहे ऑप्शंस, इस पूरे ऑप्शंस को मैं, ये जो है इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे डायनेमिक ऑप्शंस लाएंगे, कैसे करेंगे, सिंपली हमें एक कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से लगा देना है सबसे पहले तो, ओके। जो हमारी ऊपर एपीआई कॉल हुई है एक, इसमें सबसे पहले आपको एक ये मेथड पता होगा, ऑब्जेक्ट डॉट की और वैल्यू होता है, ऑब्जेक्ट डॉट की जो है ऑब्जेक्ट की निकालने का काम करता है। इसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो एक्सचेंज रेट्स है उसको हम क्या करना चाहते हैं, वो हमारे पास में लिस्टिंग आ गई। जैसे मैंने एक्सचेंज रेट जो है यहाँ पे डाला, जो कि मैंने ऊपर, ये आप देखोगे कि ये मैंने यहाँ से निकाल रहा था इसकी वैल्यू को, ये देखो यहाँ पे मैंने इसके लिए स्टेट बनाया हुआ है, और जो भी इस एपीआई से वैल्यूज आएंगी उसको मैं सेट कर रहा हूँ। तो इनिशियली क्या रहेगा, ये इनिशियली तो ये ब्लैंक दिखाता है, बट जैसे यहाँ से सेट होगा
ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसकी लिस्टिंग अपडेट होके ये यहाँ पे सारी जो वैल्यू है फिल हो जाएगी। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक्सचेंज, अब इसको क्या करूँगा मैप करा दूंगा मैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आने वाली है, तो हम क्या करेंगे इसको मैप करेंगे। ठीक है, मैप से क्या हो जाएगा, वो सारी वैल्यूज को मैं मैप कराने के बाद में करेंसी लिखता हूँ, CURRENCY करेंसी, और यहाँ पर एरो फंक्शन। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम जो भी ऑप्शन के अंदर हम सारी वैल्यूज को बाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, अब ये देखो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो की आ जाएगा, की क्या होगी हमारी करेंसी। ठीक है, और क्या हो जाएगा जो वैल्यू होगी, वैल्यू के अंदर भी हम क्या करेंगे करेंसी, दैट्स इट। और यहाँ पे भी करेंसी। अगर मैं आपको वहां पे लिस्ट दिखाऊंगा ना, तो आप देखोगे कि इस एक्सचेंज रेट से जो भी यहाँ नाम आ रहे थे उसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं बाइंड कर दिया है। चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो सारी लिस्ट आ गई है। तो यहाँ तक अगर आपने पूरा सक्सेसफुली कर लिया है, सो प्लीज गाइज लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज काफी मेहनत लगती है सारी वीडियोस को बनाने में। ओके, और अगेन सेम आपको क्या काम करना है, दूसरे वाले के साथ भी यही करना है। ठीक है, तो अभी हम अगेन चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस पूरे ऑप्शंस को मैं हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ से, और अगेन हमारा जो काम क्या था कि हम क्या करेंगे, अगेन कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ पर दोबारा से ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, की दोबारा से हम यहाँ पे लिस्ट लेके आएंगे, क्योंकि सेम जो हमारे फ्रॉम के अंदर जो लिस्टिंग आ रही है वो भी यहाँ पर भी रेंडर हमें करानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन सेम चीज, इसको मैं लिखता हूँ एक्सचेंज रेट, ओके डॉट मैप। ठीक है, मैप के अंदर मैंने ये लगाया, लगाने के बाद में करेंसी लिखा, करेंसी के बाद में हमने ये लगाया, लगाने के बाद में हमने क्या किया, ऑप्शन जो है हम यहाँ पर पास करा देंगे। ऑप्शन के अंदर कीज होता है, वो भी हम पास कराएंगे यहाँ पर। कीज के बाद में हम वैल्यूज जो है वो भी पास कराएंगे, जो कि करेंसी है। ठीक है, करेंसी के बाद में हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और ऑप्शन की जो वैल्यू है दोबारा से हम CU करेंसी, दैट्स इट। अब उसके बाद में हमारी जो वैल्यू आती है, आप देखो यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है। अब जो हमने यहाँ से कन्वर्ट करके, अब मैं आपको इसका यूज बताता हूँ, जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके अमाउंट को जो कन्वर्ट करा था ना, उसकी वैल्यू को हम जो यहाँ पे सेट करें, कन्वर्टेड वैल्यू को हम सिंपली है ये जो है हम इस स्टेट को यूज करेंगे, कन्वर्टेड अमाउंट, ये जो हमारा लास्ट में, इसको हम आउटपुट में लगाएंगे। ओके, क्योंकि यही तो हमें कन्वर्ट करके दे रहा है। यहाँ तक तो हमने स्टेट ऑफ लिस्ट आ जाती है, इसके अंदर सारी लिस्ट आ गई, इसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसको यहाँ तक पता चल जाता है। पता चलने के बाद में वो ये चेक करता है कि ये जो कन्वर्जन रेट है अगर वो ट्रू है, तो हम क्या करेंगे कि अमाउंट जो भी यूजर डालेगा उसको इस कन्वर्जन रेट वाले उससे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो USD का अभी 82 चल रहा है, तो 82 को और $1 का हमें पता करना है, तो 1 इंटू 82 आ जाएगी वैल्यू, तो वो कन्वर्टेड 82 के अंदर आ गया, तो उसको हम जो भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है सेट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम आउटपुट में पेस्ट कर देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर, वो भी किसमें हम करेंगे, सिंपली कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, बिकॉज अगर आप देखोगे तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट आउट की इज नॉट अ फंक्शन यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। इसको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या करता हूँ यहाँ से, हमने यहाँ पे आई थिंक गलती करी हुई है। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारी जो कीज हैं, अगेन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, देन एक बार चला कर इसको देखते हैं कि जो डिफॉल्ट केस है यहाँ पर आया कि नहीं। ओके, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी अमाउंट है वो भी आ रहा है, करेंसी भी आ रही है, और टू करेंसी इज ऑल्सो देयर। ओके, so we can convert it, suppose if I change the amount,
Okay, so if I put 1,000 2000 here, and if I convert it from two currency to sorry from currency, आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो भी इसको हम इसको सही कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस टू करेंसी की जगह पे फ्रॉम करेंसी कर देते हैं। ओके, so we can change it from currency. Okay, so now what we can do, we have changed the labels of these inputs. So from two currency to yeah, amount is there, and from currency is there, and to currency is also there. So here is the amount, the converted amount is there. Okay, so now what we can do is we can change the amount. Okay, so this will change in real time. ओके, सो यहाँ तक जो हमने जो वैल्यूज हैं वो पूरी कर ली है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अगेन अगर यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं, आपने सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है, अगर आपको ये चीजें यहाँ तक आ गई हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ आपको डाउट आता है एपीआई से रिलेटेड, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।